हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, द न्यू सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड जिसका नाम है टॉप 5 क्वेश्चंस। टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ना मैंने एक वीडियो निकाला था जहां मैंने बोला था कि अगर आप सोशल स्टडीज में वीक हो या आपको इंटरेस्ट कम है पर आप फिर भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, द बेस्ट वे टू डू इट कि किसी भी चैप्टर के 5 से 8 5 मार्कर जो क्वेश्चंस है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक नोटबुक में लिख लो और उसको याद कर लो। इससे आप इंश्योर करोगे कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आपने कवर भी कर लिया, आंसर राइटिंग भी कर ली और एग्जाम के लिए आपके नोट्स भी बन गए। तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बल्कि हर बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोटबुक में लिख लेना चाहिए, हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको रिवाइज कर पाओ जस्ट बिफोर द एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द 5 गारंटीड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं ज्यादा मार्क्स के। वीडियो को जल्दी से थम्स अप दे दो अगर आपको ऐसी सीरीज कंटिन्यूड रखनी है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु क्लास 9। इस चैनल पे ये वाली सीरीज अभी अगले 2-3 हफ्ते तक चलेगी, सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनी वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी, या फिर व्हाट इज नाजिज्म, हाउ डिड इट बिकम पॉपुलर इन जर्मनी, या डिस्कस व्हाई डिड नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। अब मैंने एक वाईटी शॉर्ट निकाला था इस चैनल पे जिसका नाम था राइज ऑफ हिटलर इन जस्ट 60 सेकेंड्स, है ना, वो देख लेना, मस्त मैंने उसमें बता रखा है आपको। बट अभी हम आंसर कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे कि रीजंस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर वाज, पहला, हिटलर वाज अ ग्रेट ओरेटर, वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीकर था, उनकी शब्द जो है वो लोगों को हिलाते थे, हिज पैशन मूव्ड द पीपल, राइट, ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। इससे पहले आप लिखोगे कि इन जर्मनी इन 1929 1930, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर आपको लिखना होगा कि आफ्टर, पहले आप ये लिखोगे कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, जो बहुत हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग थी। इसके वजह से जर्मनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो उनसे छीन लिए गए थे। फिर आप लिखोगे कि 1930 ने बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जर्मनी इकोनॉमी और ज्यादा डाउन हो गई, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, मदर्स जो है अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाती थी, एंड द इकोनॉमी वॉज इन अ एक्सट्रीम ब्रेकडाउन सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में हिटलर बिकेम अ मसीहा दैट पीपल वर वेटिंग फॉर। वो एक बहुत अच्छे ओरेटर थे, वो लोग अपने शब्दों से लोगों को मूव करते थे। इस सिचुएशन में उन्होंने लोगों को वादा किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, एक राष्ट्र का स्ट्रॉन्ग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि ही विल रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन्स और अंडू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो गलत काम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने किया है उसको मैं उल्टा करूंगा, अंडू करूंगा, उसका बदला लूंगा। एम्प्लॉयमेंट उन्होंने प्रॉमिस की, उन्होंने कहा कि जो भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज है उसको मैं वीड आउट करूंगा, जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है ना। इसके वजह से हिटलर वाज सीन एज अ मसीहा दैट विल ब्रिंग पीपल आउट ऑफ डिप्रेशन, है ना, जो लोगों के जर्मन इकोनॉमी को आगे ले जाएगा। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में आप ये भी लिख सकते हो दैट पीपल्स ट्रस्ट ऑन वेइमर रिपब्लिक, जो उस टाइम की सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार, तो वेइमर रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स पीपल। वो लोगों का कॉन्फिडेंस छूट गया था बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू सेव जर्मनी फ्रॉम सच अ बैड सिचुएशन। ये भी लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे कि हिटलर ने एक नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है इवॉल्व की, शुरू की, जहां पर वो मैसिव रैलीज करते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे टू शो कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स हिटलर। रेड बैनर्स होते थे जिसपे स्वास्तिका होता था, रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ एप्लॉज होता था, नाजी सैल्यूट होता था। ऑल ऑफ दिस वाज शोन एज द स्पेक्टिकल ऑफ पावर। होता है ना तमाशा करना, तमाशा करोगे तो लोग पास से नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा ऑ में आ जाएंगे। नाजी प्रोपोगंडा वाज आल्सो यूज्ड टू शो हिटलर एज अ मसीहा और अ सेवियर। तो यहाँ 2 पॉइंट्स मिसिंग थे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा वाइमर रिपब्लिक से भी लोगों का ट्रस्ट निकल गया था जिसके वजह से हिटलर का राइज हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ऐड कर देना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग, या विच कम्युनिटीज वर टारगेटेड बाय नाजी इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्योर रेस। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि फीचर्स ये था कि द आईज ऑफ नाजी इक्वालिटी इन नेचर डिड नॉट एग्जिस्ट, समानता एक कोई भी चीज नहीं है, मोहमाया है। दे बिलीव्ड कि जो सारी पावर है वो स्टेट में होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, दे ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग अ रेशियल स्टेट ऑफ प्योर जर्मन्स या नॉर्डिक जर्मन्स बाय एलिमिनेटिंग ऑल दोज दैट वर
डिजायरेबल टू देम। तो उन्होंने कहा कि जो भी अनडिजायरेबल है उनको वीड आउट करना चाहिए और सिर्फ प्योर जर्मन्स जो है देश का पार्ट होना चाहिए। उनके लिए ग्रेटेस्ट एनिमी ज्यूज था, जिनका सोल्यूशन कन्वर्जन नहीं था बल्कि टोटल एलिमिनेशन था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन वर सीन एज मेयर बेरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। देखिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता था स्कूल में यू नो अबाउट नाजी आइडियोलॉजी, राइट। दे कंसिडर जर्मनी सुपीरियर टू ऑल अदर नेशंस। और नाजी कॉन्सेप्ट था, दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो लेबेंसरॉम या लिविंग स्पेस। लेबेंसरॉम और लिविंग स्पेस का मतलब है कि न्यू लैंड फॉर ग्रोइंग जर्मन पॉपुलेशन, और दूसरा था रेशियल हायरार्की, जहां पर टॉप पे आपके जर्मन्स है और नीचे आपके ज्यूज हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपको थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर आएगी, ठीक है। तो आप उसमें भी लिख सकते हो कि जूस के अलावा ब्लैक्स भी थे, पॉलिश भी थे, एक और वर्ड मैं भूल रही हूँ, यू नो जो इधर उधर ट्रैवल करते थे, जिप्सीज भी थे, दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनडिजायरेबल। Explain the threefold plan of Hitler to become the Chancellor of Germany to consolidate the German Nazi power। या एडोल्फ हिटलर ने क्या स्टेप्स लिए टू फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें पहला तो आप फायर डिक्री लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे एनेबलिंग एक्ट, ठीक है। दीज आर द टू मेजर पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आप क्या कहोगे कि पहला इन द परस्यूट ही उन्होंने राइस्टैग में फायर डिक्री के बाद फायर डिक्री की, जिसके बेसिस पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जर्मनी में। सारी पार्लियामेंट को डिसमिस करके उन्होंने अपने आप को डिक्टेटर बना दिया। ही गेव हिमसेल्फ अनलिमिटेड पावर, नाजी पार्टी अनलिमिटेड पावर। फायर जो है वो मिस्टीरियस थी राइस्टैग पार्लियामेंट में, बट ऑल ऑफ अस नो कि हिटलर ने ही वो फायर कराई थी एंड उन्होंने सिविल लिबर्टीज को सप्रेस कर दिया लोगों के। दूसरा है मार्च 1933 में उन्होंने एनेबलिंग एक्ट पास किया, इन विच फाइनली डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया ऑफ जर्मनी। फिर उन्होंने अपनी जो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कम्युनिस्ट है, उनको लेबर कैंप और कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजने का काम किया। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने नई पुलिस फोर्स जो है प्रोटेक्शन स्क्वाड वगैरह शुरू की इन ऑर्डर टू सप्रेस ऑल द ओपिनियंस जो उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे इन द कंट्री, ठीक है। उनके नाम आप लिख सकते हो। Alright, now before we move on to the next question, just a small thing, जो अगर आप नए हो इस चैनल पे और अगर आपको नहीं पता तो क्लास 9 के लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल सकती है। यू कैन डाउनलोड 3 सैम्पल पेपर्स फ्रॉम आवर वेदांतु प्लेटफॉर्म। बहुत आसान है इसका प्रोसेस। नीचे जो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू विल फाइंड ऑल दी सैम्पल पेपर्स, है ना। उसको आप डाउनलोड करके आराम से यू कैन यू नो और उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विद इन जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इंपोज की गई थी, जो काफ़ी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। इसमें जर्मनी अपना काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज खो बैठी थी, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन खो बैठा था, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुएनिया। उसके अलावा जो उसका रिसोर्सेज राइनलैंड था वो भी 1920s में उससे छीन लिया गया था। एक वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया था जिसमें जर्मनी वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस पर इकोनॉमिक उस पर कॉम्पनसेशन लगाया अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। मैनी जर्मन्स ने न्यू वाइमर रिपब्लिक जो सरकार थी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस आई होप आपको मजा आ रहा है ना, आपको समझ आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो 5 मार्कर्स आपके हो गए। 5 मार्कर्स हो गए तो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर हो गया, ठीक है। तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना। ऑलराइट, explain the status of women in German society under Nazism. Yeah, how did the assigned role of women by Nazis help in the establishment of racial state? How are women perceived in Nazi Germany? Yeah, explain Hitler's ideology regarding women and his policy towards them. तो इसमें आप लिखोगे कि वुमेन जो है दे वर कंसिडर्ड मेयर बेरर्स ऑफ जर्मन कल्चर एंड आइडियोलॉजी, है ना, वो सिर्फ बेरर्स थे। मैन वर कंसिडर्ड रेशियली एंड रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम वुमेन। जब मैन को बोला जाता था मैस्कुलिन हो, अग्रेसिव हो। गर्ल्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यंस। उनको बोला जाता था कि अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाओ। जो वुमेन अनडिजायरेबल बच्चे पैदा करती थी, ऑब्वियसली अनडिजायरेबल से शादी करने के बाद उनको जो है पनिश
पनिश किया जाता था, और जो प्योर जर्मन बच्चे पैदा करते थे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, दे हैड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूज, और उनको टीच करना होता था नाजी वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन। बल्कि टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, एक गोल्ड क्रॉस, ब्रॉन्ज क्रॉस, सिल्वर क्रॉस दिया जाता था फॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुमेन वर हैविंग। जो ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ, ब्लैक्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते थे उनको सिवियरली पनिश किया जाता था, उनके हेड्स को शेव कर दिया जाता था और परेड किया जाता था अराउंड द सिटी विद द प्ले कार्ड सेइंग दैट आई हैव शेम्ड माय कंट्री, राइट। जो लोग काफ़ी बच्चे करते थे उनको रिवॉर्ड किया जाता था कंसेशंस में, कि टिकट वगैरह में डिस्काउंट दे दिया, दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरीके से वुमेन वर ट्रीटेड इन नाजी जर्मनी। ना इस पूरे सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है, सोशल स्टडीज विद सुरभि। नहीं तो वेदांतु क्लास 9 का टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहो तो अपने खुद के पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं बुक से डाल भी सकते हो, बट इन क्वेश्चंस को जरूर नोटबुक में लिखना। इसका ये जो पूरा सीरीज आपका शुरू होने वाला है, ट्रस्ट मी इफ यू फॉलो इट, आपका काफी सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द होमवर्क क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द नाजीज व्हिच पीपल वर टू बी रिगार्डेड एज डिजायरेबल, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट वाज द डॉस प्लान? डॉस प्लान क्या था? 1930 1929 से पहले ये हुआ था, जिसकी वजह से जर्मनी में इंपैक्ट हुआ था। इतना ही हिंट दे सकती हूँ। सो दैट्स इट। यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टा surabhi_nerd आल्सो, वहां पर भी आप मुझसे बातें कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।